हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल यस के द विजन पॉइंट के एक और बेहतरीन वीडियो में। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का एक बेहतरीन पेपर। और बच्चों, आपको इस पेपर में जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे वो लगातार आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। और बच्चों, इस पेपर को आप बढ़िया से वॉच कर लीजिएगा और जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे बच्चों, आप सभी प्रश्नों को बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बच्चों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि बच्चों मेरी कोई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बच्चों, देखते हैं। देखिए बच्चों, आपका केमिस्ट्री का पेपर है और इसमें देखिए जहां से आपका वह विकल्पीय प्रश्न शुरू होता है, तो देखिए ये शुरू कहां से होता है। देखिए पहला जो नंबर होगा आपका कि इस प्रश्न की प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चुन करके उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में क्या कीजिए, लिखिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहला नंबर जो का है, ये दिया है कि अणु संख्या गुणधर्म है, यानी कि अणु संख्या गुणधर्म है। तो देखिए बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला परासरण दाब, दूसरा पृष्ठ तनाव, और जो तीसरा ऑप्शन है आपका घनत्व है, और जो चौथा है इनमें से कोई सभी ना। तो यानी कि देखिए जो अणु संख्या गुणधर्म है वो क्या होता है बच्चों, आपका परासरण दाब। ठीक, तो यानी कि आपका ये जो पहला नंबर है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो आपको पहले में क्या करना है, टिक लगा लेना है। उसके बाद देखिए जो ख नंबर आपसे पूछा था कि निम्नलिखित किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। ठीक, तो देखिए बच्चों 4 ऑप्शन दिया है। पहला Mn2O3 है और जो दूसरा ऑप्शन है K2Mn4 दिया है। ठीक, और जो तीसरा ऑप्शन आपका है KMnO4 है और जो चौथा है MnO2। ठीक, तो बच्चों देखिए इसमें जो K2MnO4 लिखा है, ठीक, इसमें जो Mn की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी होगी, +6। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, आपका ये हो जाएगा K2MnO4। ठीक, देखिए उसके बाद ग नंबर आपका है कि निम्नलिखित गिलैंडों में से कौन सा उभय दंती लिगैंड के समान व्यवहार करता है। ठीक, तो देखिए ये है कि H2O ना, H2O, और दूसरा है En, और उसके बाद जो तीसरा है बच्चों NO2 मतलब ऋण आयन है, और उसके बाद देखिए जो चौथा ऑप्शन है आपका NS3। ठीक, तो इसमें बच्चों आपका सही कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा N2 ना, NO2, ये क्या हो जाएगा, ऋण आयन। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा घ नंबर में। ठीक, इसके आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों उसके आगे जो आपका घ नंबर दिया है, ये लिखा है कि एसिल क्लोराइड के रोजेनमुंड अपचयन से क्या प्राप्त होता है, यानी कि प्राप्त होता है। तो क्या होता है बच्चों, ये 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। पहला है एल्डिहाइड, और दूसरा है एल्कोहल, और जो तीसरा है बच्चों हाइड्रोकार्बन है, और जो चौथा है आपका एल्किल क्लोराइड। ठीक, तो देखिए बच्चों इसमें आपका सही कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एल्डिहाइड। अगला देखिए बच्चों, अगला जो प्रश्न है आपका वो है अंग नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। ठीक, तो देखिए इसमें आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला है प्राथमिक एमीन, दूसरा है द्वितीयक एमीन, और जो तीसरा है बच्चों तृतीयक एमीन, और जो चौथा है आपका अम्ल एमाइड। ठीक, तो इसमें देखिए कौन सा आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, तो बच्चों कौन सा आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये प्राथमिक एमीन। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 6 नंबर है आपका कि न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। ठीक, तो किससे जुड़े होते हैं बच्चों, देखिए पेंटाइड बंधन से, फास्फोडाइएस्टर बंधन द्वारा, और उसके बाद है ग्लाइकोसाइड बंधन द्वारा, और जो चौथा है बच्चों हाइड्रोजन बंधन द्वारा। ठीक, तो इसमें देखिए
आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों कौन सा होगा, दूसरा वाला फास्फोडाइएस्टर बंधन द्वारा। ठीक, कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों देखिए ये आपके 6 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और इसके लिए आपको एक एक अंक दिए जाएंगे। ठीक, यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि आपको आपकी केमिस्ट्री के पेपर में कुल 6 बहुविकल्पी देखने को मिलेंगे। ठीक, तो देखिए बच्चों इसके आगे आपका दूसरा प्रश्न शुरू हो जाएगा का नंबर ये दिया है कि ग्लूकोज, इसमें लिखा है कि मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक, देखिए इनवर्स के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है, तो इस विलयन की मोललता की गणना कीजिए। ठीक बच्चों, मैंने इस पे एक वीडियो भी कराया है। ठीक, और आप नहीं देखें तो जाकर के बच्चों प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। यानी कि देखिए हमने वहाँ पे आपको बताया था कि जो मोललता निकालने के लिए यानी कि आपको क्या करता है, सवाल देता है। तो यानी कि देखिए इसमें लिखा है ना कि इस मोलन विलयन की मोललता यानी मोललता की क्या कीजिए, गणना कीजिए। ठीक, तो देख लीजिए बच्चों ये आपका 1-2 साल पूछा गया है प्रश्न और इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए इसी में जो ख नंबर आपका पूछा गया है कि क्रोमाइड एस्क में पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा डाइक्रोक्रोमेट आयन का संरचना सूत्र भी लिखिए। ठीक, तो ये आपका ख नंबर प्रश्न होगा। उसके बाद ग नंबर आपका दिया है बच्चों कि उपसह संयोजन यौगिक के वार्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और इसको बच्चों आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि आपके एग्जाम में ये हर साल पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए उसके बाद अगला जो नंबर है आपका घ नंबर है कि हेलो एल्केन में द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं SN2 की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। ठीक, तो बच्चों देखिए आपके ये 2 नंबर में जितने भी प्रश्न हैं यानी कि आपके 4 प्रश्न हैं, तो चारों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों और आप इनको देख करके अच्छे से इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक, तो इसके आगे देखते हैं बच्चों। देखिए इसके आगे आपका दिया है, देखिए इसके बाद आपका जो शुरू होता है बच्चों तीसरा नंबर। ठीक, और देखिए तीसरे में आपका दिया है, देखिए तीसरे का जो का है बच्चों प्रसरण दाब क्या है और प्रसरण तथा विसरण में उदाहरण सहित क्या कीजिए, अंतर समझाइए। ठीक बच्चों, ये आपका जो प्रसरण दाब है वो आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। अगर बच्चों आप इसे अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो आपको 2025 बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न जरूर ही देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो इस प्रश्न को भी बच्चों आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ख नंबर है आपका फिनाल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए। ठीक, और ये भी आपका बच्चों इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको भी आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद ग नंबर आपका टॉलिन अभिक्रिया क्या है और एल्डिहाइड की टॉलिन अभिक्रिया के साथ देखिए अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए ना। देखिए टॉलिन अभिकर्मक क्या है और एल्डिहाइड की टॉलिन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ठीक, उसके बाद देखिए घ नंबर आपका है कि प्रोटीन के विकृतीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो इसको बच्चों आप प्रोटीनों की विकृतीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो आपको बच्चों इसमें जितने भी प्रश्न हैं इनको आपको अच्छे से क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक, उसके बाद देखिए बच्चों आपका जो चौथा नंबर है इसमें आपका सवाल देता है। ठीक, और इसमें देखिए दिया क्या है, चौथे कक्का में दिया है कि मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए और 25 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 के 300 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए और जल के मोल अवनमन स्थिरांक का मान 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स तथा जल का हिमांक 273.15 केल्विन है। ठीक, तो
देखिए केल्विन है। तो इसकी क्या करना है बच्चों, आपको गणना करना है। तो आपको देखिए ये सवाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। क्योंकि बच्चों इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कई सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। तो देखिए उसके बाद अगला बच्चों है आपका अगला जो प्रश्न है, देखिए ख नंबर, कोलराउस के नियम को समझाइए। ये बच्चों मैंने अपनी वीडियो में कराया है, ठीक। और आप अगर नहीं देखे होंगे तो आप इसको देख लीजिए। और बच्चों ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि कोलराउस के नियम को समझाइए और इसके अनुप्रयोगों को लिखिए। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये हर साल बच्चों पूछा जाता है, कोलराउस का नियम ना और हेनरी का नियम। तो यानी कहने का मतलब है कि आप इस प्रश्न को देख लीजिए और अच्छे से बच्चों इसकी तैयारी अभी से ही करना शुरू कर दीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए आपका इससे में दूसरा दिया है बच्चों कि किसी वैद्युत अपघट के विलयन की मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। देखिए बच्चों मोलर चालकता, ठीक, इसको भी मैंने अपनी वीडियो में कराया है। तो जाकर के बच्चों आप इन दोनों जो प्रश्न हैं इनको आप विधिवत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक, 2025 बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक। उसके बाद देखिए बच्चों अगला जो नंबर है आपका गा नंबर, ठीक। देखिए इसमें जो गा नंबर है, देखिए गा नंबर है कि अपक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए और प्रदर्शित कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्ध आयु का 2 गुना होता है, ठीक। तो ये बच्चों आपके ये 4 में भी 3 प्रश्न रहे और आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। तो इसके आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों 4 में एक और प्रश्न था घ नंबर आपका, कि पहला इसमें दिया है कि लैंथेनाइड संकुचन को कारण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक। और ये भी बच्चों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। ये भी आपसे पूछा जाता है कि लैंथेनाइड संकुचन को कारण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक। और देखिए जो दूसरा है बच्चों ये लिखा है कि देखिए दूसरा जो दिया है कि ZN नो, देखिए ZN प्लस डबल, या ऐसे कहें कि डबल प्लस लवण सफ़ेद होते हैं जबकि Cu पर डबल प्लस लवण नीली रंग के होते हैं, क्यों, ठीक। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक। उसके बाद बच्चों देखिए आपका 5वां नंबर जो होता है आपका, देखिए 5वां नंबर बच्चों आपका दिया है का कि सीसा संचायक बैटरी के डिस्चार्ज होते समय होने वाली सेल अभिक्रियाओं को लिखिए, ठीक। तो ये आपका प्रश्न रहा। उसके बाद इसी में दूसरा दिया बच्चों कि निम्नलिखित शेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, ठीक। तो ये दिया है बच्चों, तो आपको ये अभिक्रिया है, ठीक। इसको आप अच्छे से देख लीजिए बच्चों और इसकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक। तो देखिए उसके बाद इसी में खा है कि किसी अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 50 मिनट में, देखिए 50 मिनट में 40% पूर्ण होती है और अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए, ठीक। और दिया है बच्चों log 2 बराबर दिया है कि 0.3010 तथा log 6 बराबर दिया है 0.7782, ठीक। तो ये आपको दिया है, ठीक। तो इसके आधार पे आपको क्या करना है बच्चों, यानी कि अभिक्रिया की क्या करना है, गणना कीजिए, ठीक। तो उसके बाद देखिए उसके बाद बच्चों अगला जो आपका प्रश्न है, देखिए जो आपका अगला प्रश्न है बच्चों ये आपका है ग नंबर, ठीक। पहला है कि उप सहसंयोजन यौगिकों में आयनन समवायता तथा उप सहसंयोजन समवायता को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक। तो इसको भी बच्चों आप देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक। उसके बाद देखिए दूसरा है निम्नलिखित तो उप सहसंयोजन यौगिकों के आयुपेशी नाम। बच्चों ये देखिए आपके एग्जाम में 2-3 अभिक्रियाएं देगा और कहेगा कि आप इनका आयुपेशी क्या कीजिए, नाम लिखिए, ठीक। तो आप देख लीजिए बच्चों, आप
आपको इसको क्या करना है, इसका IUPAC नाम लिखना है। ठीक, देखिए घ नंबर आपका दिया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज के बीच अंतर को लिखिए। ठीक, और ये भी बच्चों आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा दिया है कि विटामिन ए तथा सी के मुख्य स्रोत तथा इनकी कमी से होने वाली रोगों के बारे में लिखिए। ठीक, तो यानी कि बच्चों आपके ये जितने भी प्रश्न हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, इसके आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, इसके बाद आपका जो अगला नंबर है वो है आपका 66वां नंबर। ठीक, देखिए इसमें है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, और बच्चों ये ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक, और बच्चों देख लीजिएगा, अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको जितनी भी अभिक्रियाएं हैं इन सभी अभिक्रियाओं का एक वीडियो मैं बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक, तो देखिए पहली अभिक्रिया है कि क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। ठीक, और दूसरा है क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण, और जो तीसरा बच्चों दिया है कि एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया। ठीक, और जो चौथा है बच्चों ओट्स फीडिंग अभिक्रिया। ठीक, ये बच्चों ये देखिए ओट्स फीडिंग अभिक्रिया ये आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक, और ये पांचवा है फिटिंग अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, वैसे आपके बच्चों आपको पूरी जितनी अभिक्रिया हैं एक बार देख लीजिए और इनको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन आपको जो चौथी और पांचवी अभिक्रिया दिया है इन दोनों को खूब अच्छे से तैयार करना है। ठीक, देखिए उसके बाद अगला जो है इसी में या तो ये कीजिए अथवा करके दिया है बच्चों कि देखिए पहला दिया है कि क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए समझाइए कि इलेक्ट्रॉन रागी एरोमेटिक परिस्थापन अभिक्रियाओं में क्लोरीन आर्थो तथा पैरा निर्देशक हैं। ठीक, तो आपको इसे क्या करना है। ठीक, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिए। और इसमें जो दूसरा दिया था बच्चों कि फियान तथा DDT के उपयोगों तथा पर्यावरण पर इनके प्रभावों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो यानी कि इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए और बच्चों इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि बच्चों आपको एग्जाम में प्रश्न देखते ही ये न लगे कि हमने इसकी तैयारी नहीं की है। ठीक, देखिए बच्चों 6वें में ख आपका दिया था कि ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक, तो ये भी बच्चों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा आपका दिया है कि विलियमसन संश्लेषण पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो ये बच्चों जो दोनों प्रश्न हैं आपके इनमें आप दोनों को अच्छे से क्या करना है तैयार करके जाना है। ठीक, देखिए इसे में अथवा दिया है। पहला क्या होता है जबकि देखिए केवल रासायनिक समीकरण को ही क्या करना है आपको लिखना है। इसमें पहला आ दिया है कि एनिसोल की अभिक्रिया निर्जल ALC देखिए Cl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से होती है तो क्या होता है। तो आपको क्या करना है केवल रासायनिक समीकरण क्या करना है लिखना है। और जो दूसरा है बच्चों फिनोल की अभिक्रिया जली देखिए फिनोल की अभिक्रिया जली NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म के साथ होती है तब क्या होता है। तो इसका भी क्या करना है आपको बच्चों रासायनिक समीकरण ही लिखना है। उसके बाद देखिए जो आपका इसमें दूसरा नंबर दिया है कि अल्कोहल बनाने की देखो हाइड्रोबोरान ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो बच्चों आपका देखिए 1+1 ना यानी कि ये 3 है। देखिए अल्कोहल बनाने की हाइड्रोबोरान अभिक्रिया देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर एक संक्षिप्त क्या कीजिए टिप्पणी लिखिए। तो यानी कि आपको क्या करना है देख लीजिए इन प्रश्नों को और आप इनकी तैयारी अच्छे से अभी से ही कर लीजिएगा। ठीक, देखिए उसके बाद बच्चों इसके बाद जो अगला नंबर आपका आता है वो आता है आपका 7वां नंबर। ठीक, देखिए का इसमें दिया है क्या होता है जबकि ना केवल रासायनिक समीकरण ही क्या कीजिए लिखिए। ठीक, तो देखिए इसमें पहला जो दिया है
कि एसीटोन की अभिक्रिया सोडियम हाइपोआयोडाइड से होती है तब क्या होता है, तो इसका क्या करना है, आपको समीकरण लिखना है। ठीक, दूसरा इसमें दिया है कि एसीटल्डिहाइड को अमोनिया के साथ अपकृत करते हैं तो क्या होता है। ठीक, और एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल से होती है। ठीक, और देखिए चौथा जो आपका दिया है कि फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से होती है, और जो पांचवा आपका दिया बच्चों कि बेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अपकृत करते हैं। तो आपको ये जितने दिए हैं बच्चों, आपको क्या करना है कि इनका सिर्फ यानी कि रासायनिक समीकरण ही क्या करना है, लिखना है। ठीक, तो देखिए आपको ये चाहे ये पांचों प्रश्न कीजिए अथवा करके दिया है बच्चों इसी में, देखिए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक, तो यानी कि आपको इन पे क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो आप बच्चों चाहे ये कर दीजिएगा। ठीक, देखिए आपको क्या करना है, पहला देखिए इसमें लिखा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो पहला है कि क्रॉस एल्डोल संघनन, और जो दूसरा है स्टार्ड अपक्रिया, और जो तीसरा है बच्चों कैनिजारो अपक्रिया। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, देखिए स्टार्ड अपक्रिया और कैनिजारो अपक्रिया, ये बच्चों आप देखिएगा ऐसा कोई साल नहीं होता जो ये अपक्रिया आपके एग्जाम में ना पूछा जाता हो। ठीक, तो इसलिए बच्चों आप इस अपक्रिया को अभी से ही बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, देखिए इसमें जो आपका बच्चों ख नंबर आपसे पूछा जाता है, देखिए पहला दिया है कि प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमिनो की पहचान करने के हिंसबर्ग परीक्षण का वर्णन कीजिए। इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ठीक, तो देखिए बच्चों आपको ये प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक ना, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तो आप बच्चों इनको क्या कीजिएगा, आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और बच्चों आप दे भी सकते हैं, इसके लिए आपको कितना नंबर मिलेगा, 3। ठीक, और इसमें देखिए दूसरा जो आपका दिया है कि प्राथमिक एमिनो का क्वथनांक तृतीयक एमिनो से अत्यधिक होता है। ठीक, तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, देखिए ये आपका कितने नंबर का होगा बच्चों, आपको इसमें ये आपका 2 नंबर मिलेगा। ठीक, तो आपको चाहिए दोनों प्रश्नों का करना है, या इसको भी नहीं आ रहा है बच्चों तो आपको करना है अथवा करके। ठीक, दिया रहेगा। ठीक, तो देखिए अथवा में क्या दिया है बच्चों, इसमें देखिए निम्नलिखित में पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो देखिए पहला जो है डाईएजोकरण अपक्रिया, और जो दूसरा है ग्रेबियल देखिए थैलिमाइड संश्लेषण, और जो तीसरा है बच्चों कार्बिल एमीन अपक्रिया। ठीक, तो देख लीजिए बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और उसके बच्चों आप जितनी भी अपक्रियाएं दिया है यानी कि आपको टिप्पणी लिखने के लिए दिया है, तो आपको इन सभी को अच्छे से तैयार कर लेना है। और बच्चों अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं बच्चों, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में यानी कि रसायन विज्ञान के पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो बच्चों अगर अभी तक आप अपनी तैयारी को नहीं शुरू किए हो, तो बच्चों अभी से आप अपनी तैयारी को और भी अधिक बेहतर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिन शेष नहीं बचे हुए हैं। ठीक, तो अभी से आप पढ़ेंगे तो बच्चों आप एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और आपके लिए बेहतर यह होगा बच्चों कि आप जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर का प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक, क्योंकि बच्चों आप प्रीवियस ईयर में पेपर में जितने भी सारे यानी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप उन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं बच्चों, तो 2025 का जो बोर्ड होने वाला है आपका, उसमें उन प्रश्नों में से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और बच्चों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ताकि बच्चों मेरी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।